नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी अल्मोड़ा के द्वाराहाट धनखल गांव में पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल के सांसद अजय भट्ट के बड़े भाई स्वर्गीय रामदत्त भट्ट जल के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय रामदत्त भट्ट को श्रद्धा सुमन अर्पित कर परिवार को संवेदना प्रकट की, जिसके बाद सीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही लोगों की समस्याओं को भी सुना। उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए ये कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत रूस मित्र देश है और उनकी यात्रा से आपसी रिश्ते मजबूत हुए हैं। परंपरागत रूप से हमारा भारत का मित्र रहा है और बहुत बड़ी मित्रता रही है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो उन्होंने कहा और जिस प्रकार से उस दोस्ती को और प्रगाढ़ किया, यहाँ आए उनकी गाड़ी में एयरपोर्ट से बैठकर एक साथ दोनों वहाँ के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री जी गए। इससे भारत रूस के संबंधों में और मजबूती आएगी और हमारे देश के लिए भी, भारत की सुरक्षा के लिए भी, अन्य दृष्टि से भी ये यात्रा उनकी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे भारत और रूस के संबंध और मजबूत होंगे। भारत को जो आज चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में हमको मान्यता मिल रही है पूरी दुनिया के अंदर, आने वाले समय में भारत बहुत जल्दी ही दुनिया की 3 प्रमुख जो आर्थिक शक्तियाँ हैं उनमें शामिल हो जाएगा और सुरक्षा की दृष्टि से भी आज भारत दुनिया के उस चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनका अपना रक्षा का तंत्र बहुत मजबूत है और दुनिया का अग्रणी देश बन गया है। बागेश्वर के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे, जहां उन्होंने सवाड़ में आयोजित 18वें अमर शहीद सैनिक मेला कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सीएम ने अमीर शहीदों को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने डबल इंजन वाली सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में तेजी से विकास हो रहा है, हर वर्ग को ध्यान में रखकर सरकार काम कर रही है। राज्य के अंदर सख्त धर्मांतरण का कानून बनाया है। इसके साथ साथ लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के जैसी कुकृत मानसिकता है, विकृत मानसिकताएं, इनके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई भी प्रारंभ की है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू किया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए सख्त कार्रवाई हम कर रहे हैं। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, हमने 2022 में ये वचन उत्तराखंड की जनता को दिया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि हमारी सरकार बनने के बाद हम सबसे पहले राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, चाहे कोई किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे। हमने भाइयों बहनों जो वचन हमने उत्तराखंड की जनता को दिया था, उस वचन को हमने पूरा भी कर दिया है और उत्तराखंड ऐसा राज्य बन गया, देश का पहला राज्य है आजादी के बाद जहां पर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। इसके साथ साथ वहीं हमने सख्त नकल विरोधी कानून लागू करके नकल माफिया की रीढ़ तोड़ने का भी काम किया है, जिसके परिणाम अभी तक पिछले 4 सालों में 27,000 से भी ज्यादा हमारे भाई बहनों को, प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। यही नहीं, हमने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को भी भंग करने का निर्णय लिया है। अब उत्तराखंड के सभी संचालित विद्यालय और मदरसों में जो सरकारी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम है वही पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चे हमारे राष्ट्रवादी शिक्षा से जुड़कर देश की प्रगति में योगदान दें, देश की गति में योगदान दें, न कि राष्ट्र विरोधी मानसिकता का शिकार बने। भाइयों बहनों, हमने राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में पहली बार पिछले 3 वर्षों में हमने आईएएस, पीसीएस, आईएफएस स्तर के अधिकारियों सहित भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से भी अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, अभी विधायक जी कह रहे थे इस क्षेत्र में इस वर्ष बहुत हमें भीषण आपदाओं का भी सामना करना पड़ा
और मैं भी यहाँ थराली हो, चाहे हमारा चेपड़ो क्षेत्र हो या कुंती हो या दुर्मा हो, सभी क्षेत्रों में जहाँ भी आपदा आई और अधिकांश क्षेत्र आपदा से प्रभावित रहा है, हमारा प्रयास है एक तो कि उन सभी आपदा जो पीड़ित परिवार हैं, आपदा पीड़ित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में पुनर्वास का काम हो, उनके लिए सभी प्रकार से उनके साथ सरकार खड़ी हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी आपदा के समय में हमारे बीच में आए और हमारे सभी आपदा जो पीड़ित थे, उनके परिजन जिन्होंने हमको खोया है, हमने जिनको खोया है, उन सभी से उन्होंने उनसे बात की, उनको सभी को एक सहारा देने का काम किया, उनको सहायता का आश्वासन दिया और राज्य को हमको जो है तत्काल धनराशि भी उपलब्ध कराई है। हम सब लोग पूरी तरह से समर्पित होकर उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए फिर से काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर अभी विधायक जी ने कुछ यहाँ पर जो प्रमुख बातें कही हैं, मैं भी उसको घोषणा करता हूँ कि विधानसभा क्षेत्र थराली के अंतर्गत ग्वालदम देवल बाण मोटर मार्ग को अभी मुझे एक प्रतिनिधि मंडल भी मुझे मिला था यहाँ पर आने से पहले, उन सभी जनभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मां नंदा राजजात के उपरांत लोक निर्माण विभाग से सीमा सड़क संगठन को ये मार्ग हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसमें थराली विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित क्षतिग्रस्त भवनों के निर्माण और प्रभावित लोगों को पुनर्वास हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। विकासखंड देवाल के अंतर्गत ग्राम पंचायत तोरती रामपुर से गुड़को होते हुए कुमाऊं से मिलान जोड़ने के लिए ग्राम सभा ढोला कपकोट बागेश्वर तथा कुमाऊं गढ़वाल मिलान मोटर मार्ग का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। विकासखंड थराली के तलवाड़ी में तथा विकासखंड नंदानगर में लाखी में मिनी स्टेडियम खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ साथ सवाड़ मेला को राजकीय मेला घोषित किया जाएगा और आने वाले समय में क्योंकि इस मेले को और भव्य स्वरूप दिया जाए, जिससे कि हमारे राज्य के, हमारे नौनिहाल, हमारे युवा छात्र छात्राएं, नई पीढ़ी हमारे उन सभी वीरों से प्रेरणा लेकर उनके अंदर देशभक्ति का भाव जागृत हो, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उनके अंदर पैदा हो और उन सब का स्मरण आए जिन्होंने अपनी वीरता से हम सब का, हमारे राज्य का, देश का मान और सम्मान बढ़ाया है, नाम बढ़ाया है, इतिहास में इस क्षेत्र को अमर किया है, उत्तराखंड राज्य को भी अमर किया है। तो ऐसे सभी कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं और हमारी सरकार इस वीर भूमि के विकास और सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए इसी प्रकार निरंतर कार्य करती रहेगी। मुझे यही विश्वास है कि सवाड़ की वीर भूमि के मेरे आप सभी परिवार को इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे, अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। और इसी के साथ में पुनः सवाड़ के सभी वीर बलिदानियों को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस विशिष्ट मेले में इतनी विशिष्ट संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं, आप सब ने हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, उनका स्मरण किया है। इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बाजपुर के दुराहा में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष सरदार सुखदेव सिंह नामधारी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का पुतला फूंका गया। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने टिप्पणी की थी जिससे सिख समुदाय में भारी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं सुखदेव सिंह नामधारी ने कहा कि तराई में प्रवेश करने पर नेता का झंडों से नहीं डंडों से स्वागत होगा। जो आज हरक सिंह रावत का पुतला फूंका गया है, हरक सिंह रावत ने जो शब्द कहे हैं वो हमारी सिखों की भावनाओं को, सिक्खी को बहुत ही ठेस पहुंचा है। इसलिए आज जो हरक सिंह रावत का पुतला फूंका गया है उनका विरोध किया गया है। देखिए, जो हरक सिंह रावत ने सिखों के 12 बजे वाली बात कही है, वो एक शूरवीरता के उस 12 बजे वाली बात के पीछे शूरवीरता की बहुत लंबी चौड़ी कहानी है और उसने मजाक उड़ाया है हमारे सिख कौम का, हमारे पंथ का, जो कि हमने एक जो इस सम्मान को
बहुत शहीदियों दे के हमारे गुरुओं ने, हमारे बड़ों ने इसको प्राप्त किया, उस सिक्की को उसने ठेस पहुंचाई है। लोहाघाट में बिजली नगर मंडल माफ कीजिएगा लोहाघाट में बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का पुतला दहन किया और कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हरक सिंह रावत की ओर से सिख समुदाय के प्रति जो घटिया बयानबाजी की गई थी उसकी घोर निंदा की है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि हरक सिंह रावत का यह बयान कांग्रेस की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। ने जो सिखों के प्रति जो गलत बयानबाजी की है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार घोर निंदा करता है और इस घटिया बयानबाजी के लिए हमारे सिख समुदाय का जो अपमान किया है इसके लिए पूरा देश उनकी कड़ी निंदा करता है। हरक सिंह रावत जो कांग्रेस के मैनेजमेंट कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सिख समुदाय के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है उसकी हम सब भाजपा परिवार निंदा करते हैं और ये टिप्पणी कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है कि वो समाज में बांटने की राजनीति कर रही है और हम हरक सिंह रावत की घोर निंदा करते हैं और इस बयान की भर्त्सना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। हरिद्वार जिले के आबादी वाले क्षेत्रों में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेलेश्वर कॉलोनी में हाथियों का रुद्र रूप देखने को मिला है। रौद्र रूप जहां हाथियों ने कई घरों में तोड़फोड़ की है। हाथियों के आतंक से लोगों में दहशत फैल गई है। लगातार आबादी वाले क्षेत्रों में हाथियों की आमद और नुकसान से स्थानीय निवासियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। स्थानीय निवासियों का स्पष्ट आरोप है कि वन विभाग की सुस्ती और समाधानहीन व्यवस्था की वजह से हालात बिगड़ते रहते हैं। कई बार शिकायत और अलर्ट देने के बावजूद कोई स्थायी समाधान, सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं। विश्व भर से मां वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नई पहल की है, जिसके तहत RFID कार्ड या रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड लेने की समय सीमा बढ़ा दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के मां वैष्णो देवी की यात्रा कर सके। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने RFID कार्ड यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड लेने की समय सीमा बढ़ा दी है। इसका इस्तेमाल प्रवेश प्रबंधन और भीड़ की आवाजाही पर नजर रखने के लिए किया जाता है। अब इन्हें लेने के लिए यात्रा सुविधा केंद्र काउंटर आधी रात तक खुले रहेंगे। कुछ काउंटर 24 घंटे खुले रहेंगे, जबकि कुछ काउंटर ऑनलाइन बुकिंग और देर से आने वाली ट्रेनों के लिहाज से सुविधाएं देंगे। श्रद्धालुओं ने इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे समय की बचत होगी और उनकी सुविधा बढ़ेगी। अभी साइन बोर्ड ने इसका टाइम बदल के 10 बजे से 5 बजे से लेके 12 बजे तक कर दिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। ऐसा जैसा बहुत ही हम बढ़िया कह सकते हैं, इसकी कोई तारीफ नहीं, जितना भी कहो उतना ही कम है। तो बहुत अच्छा किया है जो भी किया है। तो ठीक है, बट आने वाले जाने वाले यात्रियों को फैसिलिटी मिलती है। 12 बजे भी आए फिर भी जा सकता है, आगे नहीं जा सकता था। बहुत मतलब पहले से भी सोच रहे थे कि 10 बजे तक पहुंच पाएंगे यात्रा पर जी, लेकिन अगर 12 बजे तक किया गया है तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ट्रेन जो है 3 घंटा 4 घंटा लेट से आती है, जिसके कारण कि एक दिन आदमी का वेस्ट हो जाता है। और अगर 12 बजे तक किया गया है तो ये बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की। मैं सर पहले 5 साल पहले आया था और मैं अब आके यहाँ पर देख रहा हूँ तो उससे बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। हिमाचल में इन दिनों सुबह और शाम जहां तापमान माइनस में जा रहा है, तो वहीं पहाड़ों पर नदी नालों में भी जमने शुरू हो गए हैं। गिरते तापमान के बीच मनाली भी सैलानियों से गुलजार हो गया है। हिमाचल प्रदेश की घाटी में लोग सुहाने मौसम का आनंद ले रहे हैं। सैलानियों के पसंदीदा मनाली में शनिवार को भारी भीड़ थी।
लोग हिमाचल प्रदेश की घाटी में जमकर सुहावने मौसम का आनंद ले रहे थे। धूप तेज थी लेकिन हवा में ठंडक थी। ये सैलानियों के घूमने फिरने के लिए आदर्श मौसम था। Just today we have reached Manali, so we have yet to explore the other places. So we have just went to the Hammimba Temple and the Monarchy. So now we are in Mall Road, just looking out to explore what is available and what we can buy. So expecting more of the cool weather. मनाली का मॉल रोड सैलानियों से गुलजार था। वे सुहाने मौसम में खरीदारी का आनंद ले रहे थे। जो लोग दिल्ली जैसे शहरों की प्रदूषित हवा से राहत पाना चाहते थे, उनके लिए मनाली की ताजी हवा और साफ सुथरा माहौल बड़ी राहत थी। Climate is really good actually, and we see like this place is not much like polluted compared to Delhi or some other places. It's nice. I recommend this place to everybody who really want to visit this place at least once in a year. यहाँ पे मनाली में वर्सेस दिल्ली में बहुत टेम्परेचर का डिफरेंस है। दिल्ली काफी गर्म है और मनाली ठंडा है। पॉल्यूशन में काफी साफ सफाई है यहाँ पे, और मतलब दिल्ली में ज्यादा पॉल्यूशन है, यहाँ पे कम है। और यहाँ से आप अगर ऊपर प्लेसेस पे जाएंगे सेठन या रोहतांग तो काफी साफ है, तो आपको फ्रेशनेस ऑफ एयर मिलेगी। हालांकि कुछ सैलानी बर्फबारी न होने से निराश थे, फिर भी जल्द ही घाटियों में सफेद सर्दियों की उम्मीद बनी हुई है। फिलहाल मनाली में ठंडे मौसम और साफ आसमान के नीचे धूप में मनमोहक नजारों का लुत्फ लेने का समय है। भारतीय क्रिकेट के हिटमैन रोहित शर्मा ने एक और बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में रोहित ने अपने अंतर्राष्ट्रीय रन 20,000 के आंकड़े को छू लिया है और ऐसा करने वाले वो सिर्फ चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। देखिए रिपोर्ट। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने शनिवार को 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे कर लिए। उनसे पहले ये उपलब्धि हासिल करने वाले सिर्फ 3 भारतीय बल्लेबाज हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और श्रृंखला के निर्णायक एक दिवसीय मैच में 27वां रन बनाते ही रोहित इस खास क्लब में शामिल हो गए। भारत ने इस मैच में 9 विकेट से शानदार जीत हासिल की। रोहित शर्मा से पहले सिर्फ 3 भारतीय बल्लेबाजों ने 20,000 रन का आंकड़ा पार किया था। पहले सचिन तेंदुलकर, फिर राहुल द्रविड़ और फिर विराट कोहली। और अब टेस्ट और टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले चुके 38 साल के सलामी बल्लेबाज भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। कुल मिलाकर रोहित 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले 14वें क्रिकेटर हैं। पूर्व भारतीय कप्तान ने 505 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। वे एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 13वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। राहुल ने 73 गेंद पर 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 75 रन बनाए और भारत को 271 रन के लक्ष्य का पीछा करने में अहम योगदान दिया। तेलंगाना में सिद्धपेट जिले के राघो थम्पल्ली गांव में वार्ड सदस्य पद की प्रत्याशी के पति ने उसके समर्थन में एक अनोखा तरीका अपनाया है जो कि पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। साथ ही ग्रामीणों में भी उत्साह देखा जा रहा है। दरअसल व्यक्ति ने अपनी पत्नी के जीतने पर अगले 5 साल तक मुफ्त बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने की सुविधा देने का ऐलान किया है। तेलंगाना में सिद्दिपेट जिले के रथोथमपल्ली गांव में श्रीकांत नाम के शख्स ने पत्नी शिवानी के समर्थन के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। शिवानी वार्ड सदस्य पद की प्रत्याशी हैं। पेशे से श्रीकांत बालों की हजामत बनाते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर उनकी पत्नी चुनाव जीतती हैं, तो वे अगले 5 साल तक गांव के सभी लोगों को मुफ्त बाल कटवाने और दाढ़ी बनाने की सुविधा देंगे। వార్డులో ఉన్న వాళ్ళందరూ కొంతమంది ఉన్నవారు ఉంటారు, కొంతమంది లేని వాళ్ళు ఉంటారు। కాబట్టి నా వృత్తి మంగళ వృత్తి కాబట్టి మేము అందరికీ నా వార్డు సభ్యులందరికీ మగవాళ్ళకి ఫ్రీగా కటింగ్ గడ్డలు చేయదలుచుకున్నాను। ఎందుకంటే అందరు సమానంగా చూడదామని చెప్పేసి నా గ్రామం మా వార్డులో చూద్దామని చెప్పేసి అట్లా చేద్దామని చెప్పేసి అట్లా దాంతోపాటు మా వార్డు చాలా వెనుకబడ్డది కాబట్టి దాన్ని కొంచెం ముందుకు తీసుకొని ఆదర్శ వార్డుగా రౌతంపల్లి గ్రామంలో ఆదర్శ వార్డుగా నిలుద్దామని చెప్పేసి వర్క్ చేద్దామని చెప్పేసి ముందుకు రావడం జరిగింది। पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड थल्लीसाड़ क्षेत्र में आयोजित प्रसिद्ध वुकाल कालिंका मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। तड़के सुबह से ही भक्तों का आना जाना लगातार जारी रहा। मेले में पहुंचकर पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने विधिपूर्वक पूजा अर्चना की है।
देखिए, सबसे पहले तो मैं क्षेत्रवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी भक्तों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पे हजारों लोग इस मेले में आते हैं। और पिछली बार 20 दिसंबर को हमने इस भूखाल कालिका मंदिर का भूमि पूजन किया था। आज भव्य स्वरूप मंदिर का बनके तैयार हो रहा है और मैं कह सकता हूँ कि अगले साल ये मंदिर पूर्ण रूप से बनके तैयार हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि जब से हमारी सरकार आई है तो हमने यहाँ पे चाहे व्यवस्थाएं हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे सड़क की व्यवस्था हो, चाहे मंदिर के सौंदर्यीकरण की व्यवस्था, हर प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था की है। और आप को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार में हमने मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए हर मंदिर का सौंदर्यीकरण भी कर रहे हैं। और ये मंदिर तो बहुत पौराणिक मंदिर है। यहाँ के जितनी भी किंवदंतियाँ हैं, यहाँ की जितनी लोक परंपराएं हैं, उनको संजो के रखना भी हमारा कर्तव्य है। और जिला प्रशासन का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गत वर्षों की भांति इस बार व्यवस्था हम लोगों ने बहुत अच्छी रखी यहाँ पे। और एक बार फिर मैं सभी श्रद्धालुओं को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्वप्रथम तो भगवान भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पे कवरेज करने के लिए इतनी दूर यहाँ पे आए हैं और जो भी यहाँ पे समस्या है उनको आप सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और भी जो जितने भी हमारे जो माध्यम है उनके माध्यम से आप लोग उजागर करते रहते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात रही ये भूखाल कालिका देवी माता का जो औरा है, जो इसका दिव्य जो स्वरूप है, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सन 1988 में मैं पहली बार यहाँ पे आया था। तभी यहाँ पे ना कोई मंदिर था, न यहाँ पे कोई इतनी भीड़ भी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन फिर भी उस समय यहाँ पे पशु बलि प्रथा भी थी। और जब हम यहाँ पे आए थे तब हमने देखा था कि 900 भेड़ यहाँ पे काटे गए थे और 600 भैंसे जो होते हैं यहाँ पे जो हम लोग अपनी आस्था का जो जिसको मानकर यहाँ पे चढ़ावा करते हैं वहाँ पे किया जाता है। तो उस समय हम मेरे को 1988 की यहाँ पे याद आई। में मंदिर प्रांगण में व्यवस्था इतनी भीड़ के आगे तो बहुत अच्छी है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी नहीं है क्योंकि हमें 10 किलोमीटर दूर से पैदल लाना पड़ रहा है। ऊपर बैंड पे ही उन्होंने हमारी बस रुकवा दी, जबकि नीचे ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं था और आराम से गाड़ी जहाँ तक ये जो शटल सेवा इन्होंने दे रखी है वहाँ तक बस आराम से आ सकती थी, कोई ट्रैफिक नहीं था। जब बाकी लोग हम तो वहाँ से करीब 150-200 लोग पैदल आए। नमस्कार, मैं परवा गैरोला, मैं कोट ब्लॉक से और मैं 5वीं बार आ रखी हूँ, लेकिन आपके उस समय के या इस समय में बहुत अंतर है। अब मंदिर का सौंदर्यीकरण हो अच्छा से हो रहा है। अब सरकार से हम ये चाहते हैं कि अब इसको और सौंदर्यीकरण होना चाहिए और थोड़ा महिलाओं की सेफ्टी भी होना चाहिए इसमें। जैसे आ रहे लोग धक्का मक्की कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा महिलाओं को सुरक्षित उनका एक अलग ही रास्ता या अलग ही महिलाओं को सुरक्षित किया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।